कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और सरकार दावा कर रही है अब हम 2015 रुपए दे रहे हैं, यानी कि लागत पर 100% का मुनाफा हो रहा है किसान को। 60% का मुनाफा जौ पर, चने पर 74% और सरसों पर 100%। और यही दावे आज से 2-3 महीने पहले, ये तो रबी फसलों का है, मैं आसान भाषा में बता दूं, रबी वो फसलें हैं जो सर्दियों में बोई जाती हैं और गर्मियों में अप्रैल मई में वो काटी जाती हैं। और खरीफ जो गर्मियों में या बरसात की शुरुआत से पहले जिन फसलों की बुआई होती है, तो उनके दाम जारी किए थे 2-3 महीने पहले। और तब भी सरकार ने यह दावा किया था कि 50% से 85% तक का लागत पर आपको हम बढ़ा हुआ मुनाफा दे रहे हैं। यह सरकार का दावा था। धान पर 72 रुपए रेट बढ़ाए गए थे और लागत मूल्य पर मुनाफा 50% का सरकार दावा कर रही थी। और सबसे ज्यादा बाजरे में 100 रुपए की बढ़ोतरी और 85% लागत पर मुनाफा। लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा डिटेल में हमें जाना पड़ेगा जी। गेहूं 1975 रुपए प्रति क्विंटल था, अब वो 2015 रुपए हो गया। तो 40 रुपए का इजाफा सुनने में अच्छा लगता है और सरकार बिल्कुल ताल ठोकेगी, लेकिन किसान पलटकर ये कहने वाले हैं, शाम तक आप खबर देखिएगा, अरे हमें मिला क्या है, 2% का महज इजाफा किया गया है। 1975 का 2% लगाएंगे तो 39.5 रुपए बनता है। और किसान कहेगा कि हमारी लागत इससे कहीं ज्यादा बढ़ रही है। सरकार दावा कर रही है लागत पर आपको 100% का मुनाफा दे रहे हैं। किसान कहेंगे 23 रुपए डीजल के दाम बढ़ गए, बिजली महंगी हो गई है, खाद महंगा हो गया, जो उपकरण हैरो टिलर इस्तेमाल किए जाते हैं, ट्यूबवेल इंजन्स का जो इस्तेमाल होता है, सब में जो कॉस्ट है वो लगातार बढ़ रही है। तो अभी ये द्वंद्व चलेगा। लेकिन एक बात साफ है, सरकार पर कहीं ना कहीं दबाव बनता दिख रहा है। और एमएसपी को लेकर, और एमएसपी नहीं, लाभकारी मूल्य को लेकर आज भारतीय किसान संघ, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ किसान संगठन है, वो कहते हैं उनके 30 लाख सदस्य हैं। उन्होंने जंतर मंतर पर और देश भर में धरने शुरू कर दिए हैं कि लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए किसानों को। तो एमएसपी पर सरकार किसानों को समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन क्या किसानों में संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान संघ भी इस वृद्धि को, इस इजाफे को कैसे देखेगा? शाम तक तस्वीर काफी कुछ साफ होगी। दबाव बना रहता है या कोई बीच का रास्ता निकलता है? रवि। संदीप, लेकिन बड़ा अहम सवाल यहाँ पे यही है, 3 कृषि कानून वापस लिए जाएं, ये किसानों की एक मांग थी। और एक बड़ी मांग थी कि एमएसपी पे कानून बनाया जाए, यानी चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, सरकारी मंडियां हो, कोई भी अगर किसानों से अनाज खरीदे तो वो एमएसपी पे खरीदे, इसके लिए कानून बनाया जाए। उस पर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। एमएसपी बढ़ाएंगे लेकिन एमएसपी पे कानून नहीं बनाएंगे, ये स्थिति अभी भी जस की तस बनी है। ये सरकार के गले की हड्डी है। सरकार इसीलिए प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, वो लगातार ये कहते आ रहे हैं पिछले 9 महीने से कि एमएसपी था, है, रहेगा। लेकिन 2011 में जब वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स के अध्यक्ष थे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बाकायदा एक चिट्ठी लिखी थी 2011 में कि वैधानिक दर्जा, कानूनी दर्जा दिया जाए एमएसपी को। तो वो सवाल अभी पूछा जा रहा है, ये सवाल भारतीय किसान संघ भी पूछ रहा है। और इसमें एक और बात है जी, एमएसपी सिर्फ 23 फसलों को दी जाती है, उनमें से भी 4 फसलें, और 4 में से भी 2 मुख्य, यानी कि गेहूं और धान, उन पर एमएसपी पर खरीदी होती है, बाकी खरीदी नहीं होती। और शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट ने 2015 में कहा था कि एमएसपी पर सिर्फ 6% की खरीदी होती है। 6% फसलों की खरीदी जो किसान उपजाता है वो एमएसपी पर खरीदी होती है। अब वो आंकड़ा बढ़कर 9% कहते हैं जानकार। तो अभी भी 90 से 91% फसलें जो किसान उगा रहा है वो बेचता है जब बाजार में जाकर, एमएसपी पर उसकी फसल नहीं बिकती। ये अभी एक कड़वी हकीकत है जिसका रास्ता सरकार नहीं निकाल पाई। लेकिन अब बड़ा सवाल यह भी है, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने यह साफ कर दिया है कि एमएसपी तो बढ़ाएंगे लेकिन एमएसपी पे कानून नहीं बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आप मानेंगे जो महापंचायत हुई मुजफ्फरनगर में, उसका ये साफ साफ इंपैक्ट है, सीधा असर है। यही वजह है कि आज बड़ा ऐलान सरकार को करना। बिल्कुल,
इसका असर है वो तो खरीफ मार्केटिंग सीजन, जो खरीफ की फसलें हैं, ये मैंने धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, ये 2-3 महीने पहले घोषणा की थी, तब भी दाम बढ़ाए थे, लेकिन उससे किसान मुतमईन नहीं हुए थे, किसान नहीं माने थे। और अलग अलग स्टडीज जो मैं पहले, जब ये हमने खबर ब्रेक की थी, और सबसे पहले हम ही ने ये न्यूज 24 पर खबर ब्रेक की थी कि रबी मार्केटिंग सीजन के लिए गेहूं की कीमत में 40 रुपए का इजाफा किया गया है, तब भी मैंने ये बात बोली थी कि किसान मानेंगे क्या, क्योंकि वो कहेंगे हमारी लागत कहीं ज्यादा है। बिहार में नीतीश कुमार ने चिट्ठी लिखकर कहा है कि 2100-2200 रुपए मक्का की जो लागत है, गुजरात सरकार ने लिखा है एक फसल के बारे में, जिसके दाम 1800 रुपए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि लागत तो 2600 रुपए है। यहां सरकार, इसीलिए मैं ध्यान आकर्षण करना चाह रहा था दर्शकों का, सरकार का मानना है कि गेहूं की लागत प्रति क्विंटल किसान को 1008 रुपए पड़ती है, जौ की लागत है 1019, लेकिन किसान इसे कॉन्टेस्ट करेंगे कि भैया इतने में आप बोकर दिखा दो, आप फसल उपजा कर दिखा दो। ये कहानी जरूर बनेगी, कहानी जरूर बनेगी। यहां पर साफ तौर से लग रहा है संदीप, अपने दर्शकों को एक बार फिर बड़ी खबर हम बता दें। बड़ी खबर यही है कि आज कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है, रबी फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी वहां पर की गई है। गेहूं की प्रति क्विंटल एमएसपी में 40 रुपए की बढ़ोतरी वहां पर कर दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये, जो किसान पिछले 9 महीने से सड़कों पर है, क्या वो सरकार के इस कदम से खुश होंगे? सरकार ने कोशिश की है रिझाने की, मनाने की, समझाने की। इस फैसले का किसानों पर क्या असर? जैसा आपने कहा, 9 महीने से आंदोलन चल रहा है, और आंदोलन में जो 2 मांगे हैं, एक तो तीनों कानून रद्द किए जाएं, निरस्त किए जाएं, और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए। तो एमएसपी के जरिए ही कहीं ना कहीं किसानों को मनाने की ये कोशिश है। और जो ये आंकड़े हैं आपने बताए, मैं दोहराना चाहूंगा, गेहूं एमएसपी में न्यूनतम समर्थन मूल्य में 40 रुपए का इजाफा है, और देखने में ये बड़ा इजाफा लगता है। बारले यानी कि जौ 35 रुपए का इजाफा, ग्राम यानी कि चना 130 रुपए का इजाफा, मसूर में 400 रुपए, सरसों में 400 रुपए, और सैफलार, इसे आप सूरजमुखी कह सकते हैं, दरअसल कुसुम इसको कहते हैं, 114 रुपए का इजाफा। लेकिन इसके अंदर एक और बात छिपी हुई है। सरकार ने जो रिलीज जारी की है उसमें रिटर्न ओवर कॉस्ट जी, वो यहां बताना जरूरी है। सरकार ने जो लागत लगती है वो आंकी है कि गेहूं में 1 क्विंटल गेहूं उगाने में किसान की लागत है 1008 रुपए, और सरकार दावा कर रही है अब हम 2015 रुपए दे रहे हैं, यानी कि लागत पर 100% का मुनाफा हो।